हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जॉब लेटर लिखना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको जॉब लेटर का फॉर्मेट बताऊंगा। इस फॉर्मेट के अंदर मैं कुछ कैची लाइंस सिखाऊंगा जो कि आप हर किसी जॉब लेटर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसी फॉर्मेट के हिसाब से मैं आपको एक रियल लाइफ जॉब लेटर का एग्जाम्पल भी दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हमें सेंडर का एड्रेस लिखना है। सेंडर यानी कि कौन, लिखने वाला यानी कि आप अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन में जो एड्रेस दिया होगा वो एड्रेस लिख देना है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो सीधा आप एग्जामिनेशन हॉल लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको एक लाइन का स्पेस देना है। ठीक है, एक लाइन का स्पेस देना है। फिर आपको क्या लिखना है, देखो सेंडर एड्रेस, एक लाइन का स्पेस, फिर आपको डेट लिखना है, फिर एक लाइन का स्पेस देना है, फिर आपको रिसीवर एड्रेस लिखना है। ठीक है, रिसीवर एड्रेस यानी कि जिस भी कंपनी के कंपनी में या होटल में कहीं पे भी आप अगर उसके मैनेजर को लिखना है, ठीक है, उसका एड्रेस लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा वैसे। फिर आपको क्या करना है, फिर रिसीवर एड्रेस का एक लाइन का स्पेस फिर से देना है। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, फॉर दी पोस्ट ऑफ, जो पोस्ट है उसका नाम। ठीक है, अब देखिए रिस्पेक्टेड सर लिख के आपको देखो ये हर किसी जॉब लेटर में लिखना है। मैंने हाईलाइट कर रखा है इसको। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड, जो भी डेट देखो यहाँ पे जो आपने जो डेट लिखा है ना, जिस डेट को आप ये लेटर लिख रहे हैं, जैसे आप मैंने 9 अगस्त लिखा है तो मेक श्योर की जगह इससे ना 2-3 दिन पहले का ही डेट यहाँ पे लिखिए। जैसे मैंने 6 अगस्त लिख दिया ना, है ना। तो इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड, ये जो डेट है वो डेट लिख दिए। फॉर दी पोस्ट ऑफ, यहाँ पे पोस्ट लिखना है, उस पोस्ट का नाम। ठीक है, आई हेयर बाय ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। ठीक है, मैं अपनी उम्मीदवारी पेश करता हूँ इसी चीज़ यानी कि इस पोस्ट के लिए, जो पोस्ट यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड 6 अगस्त 2019 फॉर द पोस्ट ऑफ, मान लो कि टाइपिस्ट है, रिसेप्शनिस्ट है, कुछ भी जो भी पोस्ट है वो पोस्ट लिखना। आई हेयर बाय ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नीचे चलते हैं। फिर देखो नीचे क्या करना है, एक दो लाइन का बॉडी ऑफ द लेटर लिखना है बस। ठीक है, ये बॉडी ऑफ द लेटर जो है मुश्किल से 1 या 2 लाइन का, वो भी बहुत हर किसी में कॉमन ही होता है, वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल में। ठीक है, उसका देखो देखो लेटर कैसे एंड करना है आपको। लेटर एंड करने के लिए देखो आपको क्या लिखना है, यू मे कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू ऑन एनी डेट एज पर योर कन्वीनियंस। आप मुझे कभी भी जो है अपने कन्वीनियंस यानी कि अपनी सुविधा अनुसार कभी भी जो है इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। आई शैल बी एबल टू जॉइन माई ड्यूटीज एट 1 month's नोटिस इफ अपॉइंटेड। इसने बोला अगर मुझे अपॉइंट कर लिया जाता तो मैं 1 महीने के नोटिस पे जो है मैं अपना ड्यूटी यानी कि काम जो है ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है, आई एम इंक्लोजिंग माई डिटेल रिज्यूमे फॉर योर परस्यूवल। ठीक है, आपके आपकी आसानी के लिए। ठीक है, मैं अपना जो है डिटेल रिज्यूमे जो है अटैच कर रहा हूँ यानी कि इंक्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आपको थैंक यू लिख देना है। थैंक यू लिखना है, योर्स ट्रूली। उसके बाद अपना नाम लिखना है, जो भी नाम क्वेश्चन में गिवन होगा या अपना नाम लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इनक्लोजर, इनक्लोजर में क्या लिखते हैं, वैसे आप अगर स्कूल के लिखना है तो आप बस डिटेल रिज्यूमे लिख दीजिए। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे है ना मार्कशीट वगैरह भी लिखते हैं, है ना, कि डिटेल रिज्यूमे, है ना, मार्कशीट, फोटोकॉपी ऑफ मार्कशीट वगैरह जो भी आपने लगा रखा है। ठीक है, बट आप स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं तो दैट इज इनफ, है ना, डिटेल रिज्यूमे लिख दीजिए, दैट इज इनफ। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे। अब मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। वही एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, मान लो कि आपको रिसेप्शनिस्ट के पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो आपने देखो सेंटर का एड्रेस लिख देना, यहाँ पे एड्रेस लिख दिया सेंटर का, उसका एक लाइन का स्पेस, फिर डेट लिख दिया, फिर एक लाइन का स्पेस, फिर रिसीवर का एड्रेस लिख दिया। ठीक है, फिर एक लाइन का स्पेस देना आपको। अब देखो सब्जेक्ट में क्या लिखा है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट के पोस्ट के लिए एप्लीकेशन है, आप जो लिख रहे हैं ये रिस्पेक्टेड सर लिखा। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो फिल इन द ब्लैंक्स था वो जो पोस्ट की जगह जो था ना उसमें बस रिसेप्शनिस्ट लिख दिया है। टाइपिस्ट होता तो टाइपिस्ट लिख देते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, मैंने वही लिखा ना, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड August 6, 2019 फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट, आई हेयर बाय ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। सेम चीज़ है, बस यहाँ पे मैंने चेंज किया है ना। ये आपको हर लेटर में, हर जॉब लेटर में आपको ये लाइन लिखनी है और ये जगह बस चेंज हो जाएगा। बस पोस्ट की जगह जो भी पोस्ट दिया होगा वो पोस्ट लिख देना आपको। ठीक है, फिर देखिए बॉडी ऑफ द लेटर में मैंने कहा ना एक दो लाइन लिखनी है, तो देखो मैंने बस 1-2 लाइन लिखी है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बहुत सिंपल सी लाइन लिखी है, आई पोजेस रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, यानी कि ठीक है, रिक्विजिट मतलब होता है जो भी ज़रूरी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है वो मैं मेरे पास है, इसका मतलब ये आई पोजेस रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। आई वॉन्ट टू जॉइन योर होटल, आई वॉन्ट टू जॉइन योर होटल्स टू फुल्ली यूटिलाइज माई पोटेंशियल। ये लाइन लिखनी है। उसके बाद तो देखो एंड आपको ऐसी करनी है, या मैं कहता हूँ आपको यहाँ पे होटल की जगह कंपनी लिख दीजिएगा अगर कंपनी होगा तो। ठीक है,
ये 2 लाइन भी मुझे लगता है हर किसी लेटर में आप ना यूज़ कर, ये लाइन तो आप हर जगह यूज़ करेंगे, ठीक है, कि भाई मैं जो है ना रिक्विजिट मतलब है जो ज़रूरी जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है वो मेरे पास है, ठीक है। ऑब्वियसली आपके पास है तभी आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो एक लाइन क्या लिखना है, आई वॉन्ट टू जॉइन योर होटल्स टू फुल्ली यूटिलाइज माई पोटेंशियल। उसके बाद सेम चीज़ वो एंड कैसे करना है, यू मे कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू ऑन एनी डेट एज पर योर कन्वीनियंस, I shall be able to join my duties at 1 month's notice if appointed. I am enclosing my detail resume for your perusal, ठीक है। थैंक यू लिख के योर्स ट्रूली लिख दीजिए, अपना नाम जो भी है वो नाम लिख दीजिए। इंक्लोज देखो इंक्लोजर क्या है, डिटेल रिज्यूमे। अब मैं रिज्यूमे लिखना आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। देखो रिज्यूमे लिखना इस बच्चों का खेल वो बहुत ईजी है, ठीक है। आपको रिज्यूमे देखो लिखना कैसे है, रिज्यूमे बायोडाटा लिखा है ना। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, अपना नाम लिख देना जो भी नाम है यहाँ पे, ठीक है, सुधा सुधीर या जो भी नाम है वो नाम लिख दो, फादर का नाम, उसके बाद अपनी एज, एड्रेस लिख दो, ठीक है। हॉबीज़ क्या क्या है, म्यूज़िक, नेट सर्फिंग, फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स, ड्राइंग, कुकिंग, कुछ भी आपकी जो हॉबीज़ है 2-3 हॉबीज़ लिख दो, ठीक है। ये आप ना एंड में जो बायोडाटा आपको एंड में नीचे अटैच जो करें ना तो नीचे एंड में लिखना है, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, लैंग्वेज नोन क्या क्या है, हिंदी इंग्लिश। बायोडाटा लिखना बहुत ईजी है, नाम लिखो, पापा का नाम, उम्र, एड्रेस, हॉबीज़, लैंग्वेज, नेशनलिटी, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख दो आपने क्या क्या पढ़ी है, ठीक है। तो 10th-12th लिखना है और ग्रेजुएशन लिख देना है। देखो यहाँ पे देखो, पास सेकेंडरी एग्जाम यानी कि 10th क्लास की बात हो रही है, फ्रॉम CBSE विथ 8.5 CGPA, ठीक है। पास सीनियर सेकेंडरी ये 12th की बात है, एग्जाम फ्रॉम CBSE विथ डिस्टिंक्शन, ठीक है। और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पास ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी विथ फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। अब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपकी है थोड़ी बहुत तो वो लिख दीजिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा ना, डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स फ्रॉम एपटेक विथ फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स वगैरह लिख दीजिए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ी सी होगी आपकी, इसका मतलब आपको ना कंप्यूटर की भी नॉलेज है हल्की सी, ठीक है। एंड एक्सपीरियंस अगर आपका है तो वो लिख दीजिए। देखो ये वर्कड एज रिसेप्शनिस्ट विथ MA ग्रुप ऑफ कंपनीज फॉर 2 years, यहाँ पे आप MA ग्रुप की जगह कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। एक्सपीरियंस लिख दिया। अब उसके बाद देखो आखिरी चीज़ क्या लिखनी है, एक्सपेक्टेड सैलरी नेगोशिएबल। सिंपल से रिज्यूमे लिखना है यार, ठीक है। देखो रिज्यूमे लिखने में क्या लिखना है, अपना नाम, पापा का नाम, उम्र, हॉबीज़, है ना, लैंग्वेज नोन, है ना, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 3 लिख दे, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर है तो वो लिख देना, डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स लिख दीजिए, इतना भी चलेगा। और एक्सपीरियंस में 1-2 साल का एक्सपीरियंस लिख दिया, वर्कड एज रिसेप्शनिस्ट विद जो भी एक आध को ये भी है ना, MA की जगह JD का ग्रुप ऑफ ना कंपनीज लिख दीजिए फॉर 2 years, और सैलरी की जगह नेगोशिएबल लिख दीजिए और आपका एप्लीकेशन डन हो जाएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, लिखने का तरीका बहुत ईजी है, ठीक है। आपको बीच में बस मैंने देखो बॉडी ऑफ द लेटर में 2 लाइन आपको ऐड करवाया। यहाँ देखिए सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया, देखो अपना एड्रेस लिख दिया, लाइन का स्पेस दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको, मैं नीचे कर रहा हूँ, फिर इसको देख लीजिए। रिसीव एड्रेस देखो, सब्जेक्ट ऐसे लिखा, ये लाइन तो मैंने हाईलाइटेड भी कर रखा था, यहाँ पे पोस्ट चेंज करना है, ठीक है। फिर देख लीजिए ये 2 लाइन लिखा है मैंने, ये तो आपको लिखना ही है, हर लेटर में ही लिखना है आपको ये लाइन, ठीक है। मतलब हर जॉब लेटर में लिखना है आपको ये लाइन। उसके बाद देखो एंडिंग कैसे करना है लेटर का, ये देखो ये लेटर का एंडिंग ऐसे होएगा, थैंक यू योर्स ट्रूली लिख के अपना नाम, इंक्लोज है ना, इंक्लोजर में क्या है, डिटेल रिज्यूमे लगा रखा है आपने। और बायोडाटा बनाना था बहुत ईजी, आपको बता ही दिया मैंने। बायोडाटा एक बार देख लीजिए, नेम, फादर नेम, एज, एड्रेस, हॉबीज़, लैंग्वेज, नेशनलिटी। उसके बाद क्या लिखना है आपको, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसमें 3 चीज़ें, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन लिख दीजिए, ठीक है। और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स लिख दीजिए। एक्सपीरियंस में आप है ना 1-2 साल का एक्सपीरियंस दिखा दीजिए, ठीक है। और सैलरी में नेगोशिएबल लिख दीजिए, दैट इज़ इट, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।